पहला सवाल है और ये जो सवाल है इनमें आप जो है वो एक दूसरे से मशवरा कर सकते हैं। आप ये बताइए टीम ए कि किस रियासत ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 500 रुपये माहवार वजीफा मुकर्रर किया था? भोपाल। रियासत भोपाल। इन्होंने 500 रुपया माहाना जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वजीफा मुकर्रर किया था। इस टीम के लिए भरपूर तालियां, हौसला अफजाई के लिए तालियां भी भाई। टीम बी से पहला सवाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पीएचडी का जो उन्होंने रिसर्च की थी उसका टॉपिक क्या था, उसका मौजू क्या था, उन्वान क्या था? जो उन्होंने पीएचडी में रिसर्च की थी उसका उन्वान था दी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इस बच्चे के लिए भरपूर तालियां। टीम छपने वाला उनका मजमूआ कलाम यानी उनकी किताब जो थी उसका नाम बताएं। अरमान हिजाज। दोबारा से जरा बताइएगा। अरमान हिजाज। अरमान हिजाज। जी, इन्होंने गाइन और इसको आगे पीछे कर दिया। दोबारा जरा। अरमान हिजाज। अरमान हिजाज सही लफ्ज है। तो जाज साहब देख लीजिएगा इसको। जी, टीम बी से दूसरा सवाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उर्दू शायरी के 2 मजमूओं के नाम बताएं। ये देखिएगा, उर्दू शायरी का पूछा है मैंने। बाले जिब्रील और बांगे दरा। बाले जिब्रील और बांगे दरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए से सवाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को साहिब का खिताब कब और किसने दिया? 1926 में हिंदुस्तान में। आपका जवाब गलत है। इनको जो ये खिताब मिला था 1923 में अंग्रेज हुकूमत ने जो उस वक़्त बरसीर के अंदर थी उन्होंने ये खिताब जो है वो दिया था। इस तरह आप एक सवाल जो है वो जी, टीम बी से सवाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरक़ का लक़ब किस अजीम शख्सियत ने दिया था? मौलाना शिबली नुमानी। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ताल्लुक था कश्मीरी ब्राह्मण। कश्मीरी ब्राह्मण थे, बिल्कुल ठीक जवाब। अभी ये जो सवाल पूछने लगा हूँ सर ने बताया भी था, लेकिन पता नहीं आपकी समातों ने उस वक्त इसको जज़ब किया कि नहीं। टीम बी हमें बताएंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपना रूहानी मुर्शिद किस अजीम शख्सियत को मानते हैं? मौलाना रूमी। मौलाना रूम, बिल्कुल ठीक जवाब। भरपूर तालियां। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किस रियासत के जज बनना चाहते थे? टीम ए से सवाल है। हैदराबाद। रियासत हैदराबाद, बिल्कुल ठीक जवाब। अभी यहाँ डिस्कस हुआ था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे के उस्ताद थे प्रोफेसर आर्नल्ड। प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में एक नज़म इकबाल ने लिखी थी, उस नज़म का नाम क्या था? नाला फिराक। नाला फिराक, बिल्कुल ठीक जवाब। छठा सवाल टीम ए से है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा कहाँ पर अदा की गई थी? इस्लामिया कॉलेज लाहौर। इस्लामिया कॉलेज लाहौर, बिल्कुल ठीक जवाब है। अभी आखिरी सवाल है ये कि इकबाल की फारसी शायरी के 2 मजमूओं के नाम। 2 किताबें जिनमें फारसी शायरी है। सरारे खुदी। जी। जवेदनामा।
इसरारे खुदी जावेदनामा प्यामे मशरकी उनके जो है वो फारसी को है। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। इन पहले राउंड के लिए भरपूर तालियां। अभी असल मुकाबला इस राउंड में शुरू होगा कि कौन सा बच्चा अपनी टीम को जो है वो आगे लेके जाता है, कौन जो है वो लूज करता है। जी, पहले पार्टिसिपेंट जो है हुसैन, वो हमें बताएंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एजाजी कब्र किस मुल्क में है? तुर्की में। तुर्की में। हुसैन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। भरपूर तालियां। जी, इधर से अब्दुल्ला हमें बताएंगे कि यूरोप जाने से पहले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस अजीम बुजुर्ग हस्ती के दरबार पर हाजिरी दी थी? 1 2 निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, आप साहब से सवाल है कि इकबाल ने मजजूबे फरंगी किसको कहा था? नक्शे को। नक्शे को। भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है, कोई निशे कोई नीचे इस तरह के जो है वो करते हैं, लेकिन नक्शे भी इनको जो है वो कहा जाता है। जी, आगे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, आप बताएंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से और किस मुल्क से हासिल की थी? म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से। म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, टीम ए के तीसरे पार्टिसिपेंट हमें ये बताएंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी शादियां की थी और उनकी पहली बीवी का नाम क्या था? उन्होंने 3 शादियां की थी। और पहली बीवी का नाम? इमाम बीबी। आपका आधा जवाब दुरुस्त है। उनकी पहली बीवी का नाम था करीम बीबी, दूसरी का नाम सरदार बीबी और तीसरी का नाम मुख्तार बीबी। तो इस तरह आधा जवाब ठीक है। जी, इमाम बीबी वादा। जी, हन्नान हमें ये बताएंगे, हन्नान हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई एक शेर सुनाएंगे फौरन। 1 2 निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान फिलहाल वही जेड़ा तैबा प्रोग्राम हो वही रहा नूर। बाद च रख रहे हैं। ये तोहा जो है ना, उनकी जगह तैबा लगा दिया इनका इन्होंने, तो ठीक है जी। एक बार तालियां। बच्चे ने फौरन जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुना दिया, चाहे छोटी सी गलती हो। अबू बकर से हमारा जो है ना एक सवाल है। अबू बकर हमें बताएंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिस्तान भी गए थे, तो इंग्लिस्तान जाने का और वहाँ पे रहने का दौरानिया क्या था? कब से कब तक? 1905 में वो गए थे, 1908 में वापस आए। 1905 से 1908 तक का दौरानिया था। भरपूर क्लबिंग। जी, अब्दुल रहमान शामी हमें ये बताएंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के का पसंदीदा खेल और पसंदीदा फल कौन सा था? पसंदीदा खेल शतरंज और फल आम। और फल आम। इन सारे बच्चों के लिए भरपूर तालियां। अभी मैं का ग्रैंड टोटल है 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10। तो इस तरह टीम बी जो है वो विनर है और टीम ए जो है वो रनर अप है। तो इन दोनों टीमों ने बड़ी मेहनत की और बहुत अच्छी तैयारी भी की, लेकिन फिर भी एक ने आगे जाना होता है, एक ने जो है वो रह जाना होता है। तो एक बार फिर भरपूर तालियां। जी, शुक्रिया। इधर देखिए सर आप भी।
तो जो पाकिस्तानी बच्चे ने अपने नाम लिया था बन जाना अच्छा सानू पुछदे ना तो असीं ओह दूसरे वाले सैकंड देने लेकिन चुके पता नहीं फैसला सी पागला गोडे नूं भी हथ लाई जांदा है ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੱਪੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਨੇ